आप सबको जय मसीह की। आज मैं वचन के द्वारा बताऊंगी कि यदि कोई अपने न्याय के लिए परेशान है और उसे लगता है कि हमारा न्याय कोई नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर आज आपको बोल रहा है कि वो आपका न्याय करेगा। क्योंकि इंसान, इस धरती का इंसान तो ये बोलेगा कि हाँ, जो अमीर है उनका हम न्याय कर देंगे, लेकिन जो गरीब हैं, जो परेशान है, उनका न्याय वो नहीं करते। लेकिन आज हम वचन के द्वारा देखेंगे कि प्रभु जो है, प्रभु यहोवा जो है, उसके उसके नज़रों के सामने कोई अमीर नहीं है, कोई अभिषिक्त नहीं है, कोई गरीब नहीं है। सब उसकी नज़रों के सामने बराबर है। यदि कोई एक अभिषिक्त इंसान यदि पाप करता है तो परमेश्वर उसको भी सजा देने के लिए उतरता है। वो चाहे उसने एक अपने छोटे से कर्मचारी के साथ उसने गलत किया, परमेश्वर को वो भी बुरा लगा और परमेश्वर ने क्या किया, उसके न्याय के लिए वो उतर आया था। हालेलुया। आज हम वचन के द्वारा देखेंगे। मैं यहाँ बात कर रही हूँ दाऊद की, और जो उसका दास था उरिय्याह था, उसके बारे में कि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। दाऊद परमेश्वर का अभिषेक था, और लेकिन उरिय्याह जो था ये दाऊद का सेनापति था। लेकिन दाऊद ने उसके साथ गलत किया। एलीशिबा उसकी पत्नी को लेकर अपनी जो वाइफ बनाकर, हम इस विषय में देखेंगे कि कोई भी इस वीडियो को देख रहा है और इस कहानी को सुन रहा है तो आप थोड़ा रुकें और इसे सुने, क्योंकि आज परमेश्वर कुछ अलग आपसे बात करेगा। हालेलुया। इस वचन को बहुत से लोगों ने बोला है, हमने अपने जीवन में बहुत बार इस वचन को सुना है, लेकिन आज परमेश्वर आपसे अलग से इस बारे में बात करना चाहता है। तो आज हम देखेंगे कि यहाँ पे नातान नबी था, जो जब दाऊद ने गलत कर दिया, नातान नबी जो था उसको परमेश्वर ने इसके पास भेजा। मैं थोड़ा सा इसे शॉर्ट करने के लिए मैं उसकी कहानी बता रही हूँ कि नातान नबी आया दाऊद के पास और उसको बोला कि एक राजा था और एक गरीब इंसान था, और राजा के पास बहुत भेड़ बकरियां थी, और लेकिन गरीब इंसान के पास एक ही थी। लेकिन उस राजा ने क्या किया, जब उसके घर कोई आया तो उस राजा ने अपनी भेड़ बकरियों को तो नहीं काटा, काट के उसे नहीं खिलाया, लेकिन जो उसकी एक भेड़ बकरी थी उसको उसने क्या किया कि लेकर और इसे काटकर अपने जो उसका मेहमान आया था उसे खिला दिया। जब इस कहानी को जब दाऊद ने सुना है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है, और वो कह रहा है ऐसा कौन इंसान है जिसने ऐसा किया, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, और वो दंड के योग्य है। हालेलुया। तो हम 5 वचन से पढ़ूंगी मैं। 2 शमूएल 12 अध्याय उसका 5 वचन कह रहा है, तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का और उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वह प्राण के दंड के योग्य है, और उसको हम उस भेड़ की बच्ची का चौगुना न देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ दया नहीं की। हालेलुया। मतलब क्या है कि दाऊद गुस्सा हो गया था, लेकिन यहाँ पे नातान नबी 7 वचन में क्या कह रहा है, तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है। मतलब एक बहुत बड़ी हिम्मत की बात है कि नातान उसको क्या बोल रहा है कि तू ही वो मनुष्य है जिसने ये काम किया है। कह रहा इसलिए इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इज़राइल का राजा ठहराया, और मैंने तुझे साउल के हाथ से बचाया। अब क्या है कि वो यहोवा का संदेश जो है वो इसको क्या नाम है, दाऊद को दे रहा है। एक यहाँ देखिए तो नातान नबी जो था कितना सच्चा नबी था, जिसने कोई ऐसे चापलूसी नहीं की कि ये बहुत बड़ा दाऊद बहुत बड़ा राजा है तो मैं चापलूसी करूं जाके। उसने सीधा बोला, तू ही वो राजा है, तू ही वो मनुष्य है जिसने ऐसा किया, अब यहोवा तुझे ऐसा करने के लिए बोल रहा है। हालेलुया। तो जो भी परमेश्वर के वचन को देते हैं, और जो परमेश्वर के दास लोग हैं, और परमेश्वर ने जैसा उन्हें वचन बोला है
उन्हें सामने वाले से डरना नहीं चाहिए, लेकिन जैसा प्रभु ने बोला वैसा ही उन्हें पहुंचाना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर के दास लोग हैं और जो परमेश्वर के लोग हैं वो परमेश्वर के काम को कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या नातान नबी ने ऐसा ही किया, जैसा यहोवा ने उसको बोला था वैसे उसको जाकर सुना दिया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कह रहा फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इज़राइल और यहूदा का घराना तुझे दिया। हम क्या देखते हैं उसने क्या क्या दिया। परमेश्वर जो है वो गिना रहा है, उसको दाऊद को गिनवा रहा है। पहले क्या कह रहा है कि उसने क्या किया कि अभिषेक किया, राजा का अभिषेक किया, उसे दाऊद को अभिषेक किया, उसे राज्य दे दिया। हालेलुया। दूसरा क्या देखते कि साउल के हाथ से बचाया। परमेश्वर उसको बोल रहा है कि मैंने साउल के हाथ से तुझे बचाया। तीसरा क्या तुझे भवन दिया है। और इसके बाद क्या कह रहा है तेरी जो स्वामी की पत्नियां थी वो भी तुझे दी है। कह रहे इज़राइल और यहूदा का घराना भी तुझे दिया। हालेलुया। ये सारी चीज़ें जो है दाऊद को परमेश्वर ने दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि दाऊद जो था वो जंगलों में रहता था, भेड़ बकरियां चराता था और कोई भी उसको पूछता नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने वहाँ से उसे उठाकर खड़ा किया। लेकिन दाऊद जो था कुछ टाइम के लिए परमेश्वर के इस कामों को भूल गया था। यहाँ पे वचन क्या कह रहा है, और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। हालेलुया। मतलब क्या है कि आज परमेश्वर हमें बोल रहा है कि मैंने तेरे जीवन में इतने इतने काम किए हैं। हमें भी जांचना है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या क्या काम किया है, और यदि हम दाऊद की तरह कुछ ऐसी गलती कर रहे हैं तो परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे और भी देने वाला था, लेकिन तूने ये मेरे प्रति गलत किया है। और उरिया के प्रति तो गलत किया है, लेकिन तूने मेरे प्रति गलत किया है। इसका मतलब क्या है कि हम प्रभु के लोग हैं। यदि हम कुछ गलत करते हैं तो हम सबसे पहले अपने परमेश्वर के प्रति गलत करते हैं। हालेलुया। तो दाऊद ने यहाँ पे इतना अभिषिक्त होने के बाद भी वो बहक गया और उसने गलती किया कि उसने क्या किया कि उसकी जो उरिया की पत्नी थी उसको लाकर अपनी पत्नी बनाया और उरिया को मरवा भी दिया था। उरिया की तरफ से लड़ने वाला कोई नहीं था। जो ये उरिया है उसकी तरफ से लड़ने वाला कोई नहीं था। दाऊद ने सोचा कि ये तो एक सेनापति है और मैं इसे आगे करवा के, इस कहानी में हम आगे पढ़ते हैं तो दाऊद ने क्या किया था, चाल चला था, उसे सेना में आगे करवा कर उसे मरवा दिया था। लेकिन उसके साथ कोई ना रहे, लेकिन ऊपर वाला जो यहोवा परमेश्वर वो न्यायी परमेश्वर है और उसने इसका न्याय किया है। हालेलुया। इसने यहाँ पे उरिया तो था ही नहीं कि वो परमेश्वर को बोल सके कि परमेश्वर तू मेरे प्रति न्याय कर। कई बार क्या होता है कि हमें कुछ परमेश्वर को बोलने की ज़रूरत नहीं है। केवल क्या है कि हम परमेश्वर हमारी सारी बातों को देख रहा है और वो न्याय के लिए उतर आएगा। और दाऊद परमेश्वर एक जगह कहता है कि दाऊद मेरे मन के हिसाब से है, लेकिन यहाँ पे दाऊद के विरोध में परमेश्वर आ गया और परमेश्वर ने बोला मैंने तुझे इतना कुछ दिया और इसके बाद भी तुझे और देने वाला था, लेकिन तूने ये इलीशिबा के साथ तूने उसके साथ ऐसा करके गलत किया। हालेलुया। कह रहा है तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। मतलब तू सब काम कर रहा था, लड़ाई तूने किया, मैंने हर जगह तुझे जय दिया, लेकिन तूने उरिय्याह की पत्नी को अपनी पत्नी बनाकर तूने ऐसा गलत क्यों किया, और ऊपर से तूने उसको मरवा भी दिया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है हित्ती उरिय्याह को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया और उरिय्याह को अम्नोनियों की तलवार से मरवा डाला। परमेश्वर उसको बता रहा है कि तूने क्या किया है। परमेश्वर हमें भी बताता है। इसलिए हम जो प्रभु के लोग हैं, हमें क्या है कि कुछ भी करने से पहले हमें परमेश्वर का डर और भय रखना है। और एक बात हमें हमेशा याद रखना है कि हम जो भी कुछ करते हैं ना, तो उससे हमारे परमेश्वर को बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है।
तो इसलिए हमें कुछ करने से पहले ध्यान रखना है कि हम अपने परमेश्वर के नाम को ना डुबाएं। हालेलुया। कह रहा है, इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिय्याह की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। यहोवा यूँ कहता है, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा। मतलब तेरे घर में जो विपत्ति पड़नी है ना, उससे उठाकर मैं तेरे ऊपर डाल दूंगा, और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा, और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। हालेलुया। मतलब परमेश्वर इतना ज़्यादा भड़क गया था। परमेश्वर ने क्या कहा कि तूने उसकी पत्नी के साथ तो छुप के ऐसा किया, लेकिन मैं तेरी पत्नियों को क्या करूँगा कि दिन दोपहरी में दे दूँगा, उसके साथ कुकर्म होगा। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर जो है वो न्यायी परमेश्वर है। इस वीडियो को जो कोई देख रहा है, यदि आपके साथ अन्याय हुआ है और आपके पास कुछ भी न्याय चुकाने के लिए नहीं है, आप उस इंसान से लड़ नहीं सकते, आप उस इंसान पे केस नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने घर में बैठे आंसू बहा रहे हैं। परमेश्वर आज आपको बोल रहा है कि जैसे मैं उरिय्याह के लिए लड़ा हूँ ना, मैं तेरे लिए भी लड़ने को तैयार हूँ। हालेलुया। फिर उठे, घुटने टेके और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर केवल तू ही है जो मुझे जय दिलाएगा। हालेलुया। और तू ही मेरा न्याय करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा न्यायी है और वो न्याय करता है। उसके आंखों के सामने, उसकी नज़र में कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है। हालेलुया। कह रहा है, तूने तो वह काम छिपा कर किया, पर मैं यह काम सब इज़राइलियों के सामने दिन दोपहरी करूँगा। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया, तू न मरेगा। मतलब उसने जब गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर को फिर दया आई। परमेश्वर ने कहा, तू मरेगा तो नहीं, तूने ऐसा काम किया है, तू मरेगा तो नहीं, लेकिन क्या होगा। कह रहा, तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है। मतलब क्या है, तभी मैं बार बार बोल रही थी कि हमारे काम का फर्क हमारे परमेश्वर पे पड़ता है। कह रहा, मैं दोबारा पढ़ूंगी वचन 14। कह रहा, तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है। मतलब यदि हम अपने साथ कुछ गलत करते हैं, हम अपने आप को भटका देते हैं, हम अपने आप को गलत करते हैं, तो वो हम अपने आप से करते हैं, लेकिन वो परमेश्वर से करते हैं। परमेश्वर ऐसा कह रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि यदि हमारे जीवन में कुछ होता है तो उसे शैतान परमेश्वर के सामने खड़ा होगा और बोलेगा, देख तेरे बेटे ने ऐसा किया है। क्योंकि हम आयूब के केस में ही पढ़ते हैं कि जो शैतान था वो परमेश्वर के सामने जाकर बोलता है कि यदि तू इसके सामने से, इसके आसपास से तू अपने घेरा को, सुरक्षा को हटा ले तो तेरी बुराई करेगा। यही चीज़ है कि शैतान जो है परमेश्वर के सामने, यदि हम कुछ गलत करते तो वो परमेश्वर के सामने जाके ठट्ठा करता है। वो बोलता है कि देख, तू तो बड़ा घमंड कर रहा था अपने बच्चों पे, लेकिन देख उन्होंने कितना गलत किया है। तो आज इस वीडियो को जो कोई देख रहा है, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। यदि आप अपने जीवन में कुछ भी ऐसा कर रहे हैं तो प्रभु कहता है कि आप उसे छोड़ दें और ऐसा ना करें। हालेलुया। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम अपने परमेश्वर को क्या करते हैं, नीचा करते हैं। और हमने शैतान के सामने परमेश्वर को कभी भी नीचा नहीं करना है। हम परमेश्वर को सदा ऊंचा रखें कि हमारा परमेश्वर हम पे घमंड कर सके कि हाँ देख, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, और तू इन पे दोष नहीं लगा सकता। हालेलुया। कह रहा, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मर जाएगा। मतलब जो उसकी पत्नी से और उससे जो बेटा हुआ था, व्यभिचार के कारण, परमेश्वर कह रहा है ये मर जाएगा। जो पाप के कारण हुआ था, परमेश्वर ने उस पाप को खत्म कर दिया। हालेलुया। तो क्या है, तब नातान अपने घर चला गया। क्या है, इससे यही पता लगता है हमें कि हमें क्या है कि परमेश्वर के चरणों में सच्चाई से अपने जीवन को बिताना है। और परमेश्वर, एक बात हम ध्यान रखें
कि परमेश्वर जो बड़ा छोटा नहीं देखता, परमेश्वर के नज़र में केवल न्याय है और वो सच्चा न्याय करता है। तो हम वचन के द्वारा हम देखेंगे, कुछ हमने पॉइंट जो सीखा है कि जो हमारा न्यायी परमेश्वर है उसने दाऊद और उरिय्याह के साथ सही न्याय किया है। पहला है कि हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है कि हम प्रभु की नज़र में कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। इस बात को हमें जांचना है। आज मुझे खुद भी जांचना और आप लोगों को भी जांचना है, क्योंकि वचन जो है दो धारी तलवार है और वो बोलने वाले को सबसे पहले वो मुझे छेदता है कि मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। परमेश्वर के चरणों में हमेशा हमें वचनों के द्वारा जांचना है। यदि कोई वचन प्रभु मुझे आत्मा में दे रहा है कि ये वचन बोलना है, तो उससे पहले परमेश्वर ये मेरे लिए भी दे रहा है कि हाँ, मेरे जीवन में भी ये वचन होना चाहिए, ऐसा मेरा जीवन भी होना चाहिए। हालेलुया। दूसरा क्या है कि अभी मैंने गिनवाया था कि परमेश्वर ने दाऊद को क्या क्या दिया था। उसने अभिषेक किया था, राजा ठहराया था, साउल के हाथ से बचाया था, उसे भवन दिया था और स्वामी की पत्नियां दी थी, और उसने क्या किया था, इज़राइल और यहूदा का घराना उसे दिया था। कह रहे परमेश्वर बोलता है यदि ये सब थोड़ा है तो मैं तुझे और भी अधिक दे दूंगा। लेकिन एक बात और देखें, जिसने भी अपने जीवन में परमेश्वर में आने के बाद कुछ गलती किया है, तो आप ये बात ध्यान रखें, आप यदि ये गलती ना करते ना, परमेश्वर ने आपके लिए प्लान बना रखा था। उसने प्लान बना रखा था और भी बहुत कुछ देने का, लेकिन कुछ जीवन में भविचार की गलतियां करके ये प्लान परमेश्वर ने फिर आपसे हटा लिया। इसीलिए कोई भी इस वचन को देख रहा है, यदि आपके जीवन में ऐसा कुछ है तो परमेश्वर कहता है कि आप उसे छोड़ दें। हालेलुया। करे यदि हम प्रभु की दृष्टि में बुरा नहीं करेंगे, तो प्रभु हमारे लिए प्लान बनाकर बैठा है कि वह हमें बहुत कुछ देना चाहता है। तो हमें अपने जीवन में हमेशा शुद्ध और पवित्र रहना, परमेश्वर के प्रति अपने प्रति वफादार रहना है, और क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए प्लान बना के बैठा है, और हम कुछ गलती करते तो हमारा सारा प्लान परमेश्वर का जो हमारे प्रति ख़त्म हो जाता है। और वो परमेश्वर नहीं ख़त्म करता, हम खुद ही अपने कामों की वजह से ख़त्म कर देते हैं। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के प्लान में चलना है। प्रभु की नज़र में सब बराबर हैं, चाहे कोई प्रभु का अभिषिक्त दास है या एक छोटा सा विश्वासी, सभी का न्याय सच्चाई से करता है। परमेश्वर ना सभी का न्याय सच्चाई से करता है, कोई विश्वासी हो चाहे कोई बड़ा हो, परमेश्वर के लिए सब बराबर है। 8वां क्या कह रहा है, यदि हम प्रभु की आज्ञा तोड़ते हैं तो प्रभु की नज़र में हम प्रभु को ना अपनी नज़र में और शैतान की नज़र में तुच्छ बना देते हैं। परमेश्वर ऐसा हमसे कह रहा है। कह रहा यदि हम किसी के साथ बुरा करेंगे, प्रभु हमारे साथ वैसा ही करेगा, वरना उससे भी अधिक करेगा। इसलिए परमेश्वर कहता हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि हम प्रभु को मानते हैं तो हम बुरा कर देंगे, कोई बात नहीं, हमारा परमेश्वर माफ़ कर देगा। नहीं, परमेश्वर कहता है कि बस तुम किसी के साथ बुरा मत करना, तुम्हारे साथ कोई बुरा करता है तो वो करता रहे, मैं अपने आप देख लूँगा। हालेलुया। कह रहा हम कोई गलती छुप कर करेंगे तो प्रभु उसे सबके सामने कर देगा। हम कुछ भी गलती करते हैं, यदि हम छुप के करते हैं तो परमेश्वर कहता है मैं सबके सामने कर दूँगा। कह रहे यदि हम कोई गलत काम करते हैं तो हम अपने परमेश्वर को शत्रु के सामने तिरस्कार करवाते हैं। मतलब हमें अपने परमेश्वर को शत्रु के सामने ऊंचा करना है, नीचा नहीं करना। कह रहे जो दाऊद का बेटा पाप के कारण पैदा हुआ था उसे मार दिया। दाऊद ने गिड़गिड़ाकर क्षमा मांगी और परमेश्वर ने क्षमा कर दिया, लेकिन जो पाप की वजह से था परमेश्वर ने उसे ख़त्म कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर जो पाप से घृणा करता है, पापी से नहीं करता। दाऊद जो पापी बन गया था, लेकिन परमेश्वर जब उसने गिड़गिड़ा कर उसे प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसे क्षमा कर दिया। तो यदि किसी के जीवन में ऐसा कुछ हुआ है तो आप किसी को ना बताएं, लेकिन परमेश्वर से क्षमा मांगे, परमेश्वर आपको क्षमा कर देगा। हालेलुया। तो आज हमने ये वचन में देखा है कि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है और उसने दाऊद और उरिय्याह के साथ सही न्याय किया।
तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे और आप हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहें। और मैं आप लोगों के लिए, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह।